जय हिंद दोस्तों, अगर फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक बड़ी भर्ती। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड के सरायकेला खरसपा और आदितपुर वाले इलाके में ये भर्ती है। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, जॉब लोकेशन है। आप कुछ ऐसे जॉब भी हैं जो यहीं पर आपको घर से आप कर सकते हैं, कुछ आउट ऑफ स्टेट भी हैं, ठीक है, कुछ पैन इंडिया में भी हैं। और इसमें मतलब इसका अच्छी बात क्या है कि अलग अलग तरह की योग्यताओं वाले लोगों के लिए ये वाला रिक्ति जो है निकाला गया है, ठीक है। आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, आप इंटरमीडिएट से हैं, मैट्रिक किए हैं, डीसीए किए हैं, बीटेक किए, एमबीए, अलग अलग तरह के जो योग्यताएं हैं सबके लिए लगभग लगभग जॉब यहाँ पर निकाला गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 760 से भी अधिक पोस्ट जो है इसमें सृजित किए गए हैं। और ये देखिए, ये भर्ती कैंप लगने वाला है। ये आपका कब लगने वाला है, कहाँ लगने वाला है, कहाँ जाके आप इस भर्ती कैंप में शामिल हो सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग इन डिटेल्स वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड से हैं या फिर झारखंड के सरायकेला या फिर आदितपुर या फिर पूर्वी सिंहभूम आदि इलाके से हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और अगर आपको एक जॉब का नीड है तो इस भर्ती कैंप में जाकर आप अपना जॉब जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले जो फुल इन्फॉर्मेशन जो दिया गया उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या जॉब है, किस कंपनी में है, किस लोकेशन में है, क्या योग्यता है, सारी चीज़ें हम लोग चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो पूरा पेपर कट दिया गया ये आपका 6 मई 2025 में जो प्रभात खबर का जो मैं पेपर कट पेज दिखा रहा हूँ, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन इसी में आया है कि ये जो झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग नियोजनालय घाटशिला पूर्वी सिंहभूम के द्वारा ये जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। और देखिए, सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/6/2025 को नियोजनालय घाटशिला परिसर में पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। तो ये 10 तारीख को जो है आपका भर्ती कैंप लगने वाला है। और कहाँ लगने वाला है? घाटशिला के नियोजनालय में, ठीक है। और कब से होगा? तो 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक इस भर्ती कैंप में आप जाके अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको कर सकते हैं। भर्ती कैंप से संबंधित नियोजक द्वारा निर्धारित योग्यता एवं उम्र संबंधी अहर्ताएँ निम्नवत है। तो ये जो अहर्ताएँ दिया गया, देखिए सबसे पहले पोस्ट दिया गया है, इसमें सीरियल नंबर है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर क्या है? M/S मेट स्किल रांची। और नेम ऑफ द पोस्ट देखिए, जैसे इसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का पोस्ट है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, मोबिलाइज़र का पोस्ट है, एसएमओ ट्रेनी का पोस्ट है, कंप्यूटर ट्रेनी का पोस्ट है, जीडीए ट्रेनी का पोस्ट है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी का पोस्ट है, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं यहाँ पर? 1, 10, 20, 60, 60, 60, 60, इस तरह से काफ़ी अधिक इसमें जो रिक्तियाँ हैं सृजित की गई हैं, जैसे कि। और इसमें देखिए अलग अलग योग्यताओं के लिए भी है, जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का जो पोस्ट है वो, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए। और यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है 1 से 2 साल का। जेंडर मेल फीमेल दोनों चलेगा। एज लिमिट आपको मतलब लगभग कम से कम 18 होना चाहिए, जो मिनिमम एज लिमिट है। और पे अलाउंस क्या है? देखिए आपको 25,000 प्लस टीए वगैरह, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का पोस्ट है, लेकिन इसमें एक ही वैकेंसी है। जॉब लोकेशन देखिए ऑल झारखंड। और रिमार्क क्या है? आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, इसमें 10 पोस्ट हैं। आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 12th पास। और इसमें आपको फ्रेशर भी चलेगा और एक्सपीरियंस वाले भी चलेंगे, मेल फीमेल दोनों। 18 ईयर्स। और इसमें 20,000 टीए, 20,000 प्लस टीए। और जॉब लोकेशन देखिए ऑल झारखंड है। और तीसरा देखिए मोबिलाइज़र का है, इसमें भी 20 पोस्ट। और क्वालिफिकेशन इसमें आपको 10th मांगा गया है बस। आप फ्रेशर हैं चलेगा, एक्सपीरियंस हैं फिर भी चलेगा। मेल फीमेल और 18 ईयर्स। और आपको जो सैलरी है देखिए आपको 18,000 प्लस टीए दिया गया है। इसमें भी जॉब लोकेशन ऑल झारखंड है। तीसरा देखिए, चौथा क्या है कि एसएमओ ट्रेनी, इसमें देखिए आपको 60 पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको फिफ्थ होना, मतलब आप अगर 5 तक भी पढ़े हैं, फिफ्थ क्लास तक भी पढ़े हैं, तो भी आपको इसमें आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर बहुत अधिक नहीं भी पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखिए आपको क्या एक्सपीरियंस नहीं, तो आपको फ्रेशर मांगा गया है। मेल फीमेल 18 से 28 ईयर। और इसका जो पे अलाउंस है देखिए कितना है? 13,000 दिया गया है। लेकिन जॉब लोकेशन इसका कहाँ है? आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये जॉब लोकेशन इसको आपका आउट ऑफ झारखंड है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आप फिफ्थ तक किए, मतलब अगर आप ना के बराबर पढ़ाई किए हैं, तो भी आपको इसमें जॉब मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, देखिए लोडिंग और फूडिंग फैसिलिटी वगैरह में शायद आपको जॉब इसमें मिलने वाला है, ठीक है। हालांकि इस चीज़ के बारे में जब अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो इन डिटेल्स आप ले लीजिए, क्योंकि ये एक प्रकार का पेपर कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या जो उनके शर्त हैं, क्या करना होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें वही बता पाएंगे, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य आप लोगों को बस इस भर्ती से संबंधित जानकारी प्रदान करना है। इससे अधिक जानकारी अगर आपको लेना है तो आप उन्हीं से संपर्क कीजिए, ठीक है।
और देखिए फिर क्या दिया कि एसएमओ ट्रेन, इसमें भी 60 सॉरी कंप्यूटर ट्रेन, इसमें भी 60 पास पोस्ट है। और इसमें आपको 10th पास मांगा गया है, फ्रेशर है चलेगा, मेल फीमेल दोनों। 18 से 28 ईयर, आपको जो पे स्केल रहेगा आपको 14,000 दिया जाएगा। आपको लोकेशन कहाँ हो सकता है, झारखंड हो सकता है, बेंगलोर हो सकता है और दिल्ली हो सकता है। सेम चीज़ फूडिंग और लोडिंग वाला फैसिलिटी है। और फिर क्या देखिए जीडीए ट्रेनिंग, इसमें आपका 60 पोस्ट है। 10th पास मांगा गया है, फ्रेशर मेल फीमेल दोनों 18 से 28, और आपको यहाँ पर जो सैलरी दिया गया है 10,000, और जॉब लोकेशन भी आपको कहाँ रहेगा, झारखंड ही होगा। नेक्स्ट देखिए दिया गया इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग का, पोस्ट आपको 60 है और 10th पास मांगा गया है, फ्रेशर है चलेगा, मेल फीमेल दोनों 18 से 28 ईयर। और इसमें जो आपको पे स्केल है आपको 14,000 दिया गया है। आप जो जॉब लोकेशन आपको बेंगलोर, दिल्ली और तमिलनाडु में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम स्किल रांची के जो एम्प्लॉयर है उनके द्वारा ये रिक्ति निकाला गया है। नेक्स्ट देखिए दिया गया है M/AB इंडिया सर्विस आदितपुर सरायकला खरसवा, मतलब जो यहाँ का लोकल जो एम्प्लॉयर है उनके द्वारा निकाला गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का देखिए 20 पोस्ट है। और आपको क्या मांगा गया, बस इंटर मांगा गया। आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, कोई बात नहीं। मेल फीमेल दोनों 18 से 45 ईयर, और आपको सैलरी आपको यहाँ पर कितना दिया जाएगा, 8,000। होम बेस्ड जॉब है और आपको बस कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, डीसीए होना चाहिए। ठीक है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब है, 20 पोस्ट है। एकदम आपको एक नज़दीक आपको मिलेगा। ठीक है, यहीं पर आदिपुर और सरायकला में ही। कंप्यूटर ऑपरेटर का फिर देखिए 20 पोस्ट, ग्रेजुएशन आपको मांगा गया है। फ्रेशर हो सकते हैं चलेगा, मेल फीमेल दोनों 18 से 45, सैलरी आपको मिलेगा 10,000। होम बेस्ड जॉब है और डीसीए होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कि टेलीकॉलर 5 पोस्ट है, इंटर होना चाहिए, फ्रेशर है चलेगा, मेल फीमेल दोनों 18 से 45 ईयर्स आपको मांगा गया है। और जब आपको सैलरी जो आपको मिलेगा आपको 8,000 मिलेगा। जॉब लोकेशन होम बेस्ड जॉब है, और एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ट्रेनिंग ऑपरेटर का है, 15 पोस्ट है, आईटीआई होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ट्रेनिंग ऑपरेटर के लिए आपको, अगर आप आईटीआई की हैं तो इसमें आप शामिल हो सकते हैं। 15 पोस्ट है, फ्रेशर है चलेगा, मेल फीमेल दोनों 18 से 23 वर्ष। जो सैलरी आपको दिया जाएगी 11,000 दिया जाएगा। और आपको जो जॉब लोकेशन होगा ये जमशेदपुर में ही होगा, और ये पंतनगर में। ठीक है, ऑल ट्रेडर्स चलेगा। फिर देखिए रनिंग स्क्वाड गार्ड का है, 30 पोस्ट है, इसमें मैट्रिक आपको मांगा गया, फ्रेशर है चलेगा, मेल, लेकिन इसमें फीमेल नहीं है, केवल मेल होना चाहिए। ठीक है, रनिंग स्क्वाड गार्ड में 18 से 45 और आपको सैलरी मिलेगा आपको 12,000 मिलेगा। लेकिन जॉब लोकेशन आपको क्या है, ओडिशा में, ओडिशा में जाकर आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, एक देखिए तीसरा जो एम्प्लॉयर, मतलब यही इसका सीरियल नंबर 2 में ही। और है क्या, देखिए MSAB इंडिया सर्विस आदितपुर सरायकला खरसावा का। इसमें ये देखिए जैसे कि फील्ड एग्जीक्यूटिव का है, आपको 10 पोस्ट है, मैट्रिक आपको मांगा गया, फ्रेशर है चलेगा, मेल फीमेल दोनों 18 से 45। पे स्केल जो आपका है 10,000 है। होम डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिलेगा, और आपको डिजिटल नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग का, 2 पोस्ट है केवल, लेकिन इसमें आपको MBA होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, फ्रेशर है चलेगा, मेल फीमेल दोनों। 20 से 40 वर्ष आपको होना चाहिए एज लिमिट। और जो आपको पे के लिए आपको 12,000 मिलेगा। होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जॉब मिलेगा, लेकिन आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हेल्पर का 30 पोस्ट क्या गया, नॉन मैट्रिक भी चलेगा, आपको 10th नहीं भी दिए तो भी चलेगा। फ्रेशर मेल 18 से 45, आपको जो सैलरी मिलेगा 10,000 मिलेगा। जॉब लोकेशन आपको ओडिशा होना, कोई किसी प्रकार के एजुकेशन सर्टिफिकेट की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चौथा दिया है साइट सुपरवाइजर का, 5 पोस्ट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको, और 6 मंथ का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसा इन्होंने कहा है। मेल है, केवल मेल, और 23 से 45 होना चाहिए एज आपका। 12,000 आपको सैलरी मिलेगा, और जॉब लोकेशन होगा ओडिशा। रिमार्क में क्या है, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगला देखते हैं टेल सेल एग्जीक्यूटिव है, 8 पोस्ट सृजित हैं। इंटर होना चाहिए आपके पास, 6 मंथ का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों चलेगा। 20 से 35 ईयर आपका, और जो सैलरी आपको दिया जाएगा 10,000। होम बेस्ड जॉब है, और किसी भी स्ट्रीम से हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला दिया है कोच टेंडर को, इसमें क्या है आपको कोच अटेंडर, इसमें आपको 50 पोस्ट सृजित किया गया है। इंटर आपको मांगा गया है, फ्रेशर है चलेगा, मेल, ओनली मेल, 18 से 45 ईयर। जो आपको सैलरी मिलेगा 12,000 दिया जाएगा। रनिंग ड्यूटी है, पैन इंडिया में कहीं भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए एचआर का एक पोस्ट सृजित किया गया है, एक पोस्ट है केवल। एमबीए आपको होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, किसी प्रकार का आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा। मेल फीमेल दोनों है, 22 से 35 साल। ठीक है, और आपको जो पे स्केल है आपको 12,000। होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा। एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस, एससीएस, ये इससे संबंधित आपको जानकारी होना चाहिए। अगला दिया देखिए टेक्नीशियन इंजीनियर, इसमें 10 पोस्ट सृजित किया गया है। आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। फ्रेशर है तो चलेगा, मेल, ओनली मेल, 18 से 35। आपको जो सैलरी दिया गया 12,000 से लेकर 15,000 तक दिया जाएगा। और जो जॉब लेकर रहेगा आपको बिहार, झारखंड या वेस्ट बंगाल में। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्या-क्या सेल एग्जीक्यूटिव दिया गया है। सेल्स एग्जीक्यूटिव का 10 पोस्ट सृजित हैं। ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और प्लस 6 मंथ का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मेल कैंडिडेट ओनली 18 से 45 ईयर, आपको सैलरी दिया जाएगा 12,000, होम डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिलने वाला है। और अगला देखते हैं पंचायत कोऑर्डिनेटर का है, 30 पोस्ट सृजित किए गए हैं। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए और फ्रेशर हैं तो भी चलेगा। मेल फीमेल दोनों 20 से 45, आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो 15,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। और आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा आपको। और लेकिन आपको क्या है कि लोकल लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए, मस्ट है लोकल लैंग्वेज इनको। आप क्योंकि आपको पंचायत कोऑर्डिनेटर के रूप में होगा तो आपको कोऑर्डिनेट करना होगा पंचायत, तो वहाँ लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो ये एक देखिए आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह हैं तो जॉब भी आपको होम डिस्ट्रिक्ट में ही है, सैलरी भी सही है। बस आपको लोकल लैंग्वेज का जो है जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि वेल्डर का है, 5 पोस्ट सृजित किया गया है। आईटीआई होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको माँगा गया है। मेल ओनली 18 से 40 ईयर, और जो आपको सैलरी मिलेगा 15,000। सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जॉब लोकेशन है और वेल्डर का ही काम आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप सीएनसी ऑपरेटर मतलब सीखे हैं तो आप देखिए आपके लिए 5 पोस्ट है। आईटीआई होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी माँगा गया है यहाँ पर। मेल कैंडिडेट 22 से 45 साल आपका एज होना चाहिए लिमिट, और जो आपको सैलरी मिलेगा वो 15,000 दिया जाएगा। सरायकेला डिस्ट्रिक्ट और सरायकेला खरसावा डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जॉब मिलेगा, और इसमें आपको जो काम क्या है, फिटर का ही काम मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, देखिए विलेज फार्मर कोऑर्डिनेटर का दिया 30 पोस्ट सृजित किया गया है। इंटर अगर आप किए हैं तो इंटर से मतलब इंटर किए हैं, अब माँगा गया है इसमें क्वालिफ़िकेशन। फ्रेशर हैं चलेगा, मेल फीमेल दोनों। 20 से 45 ईयर, 15,000 आपको सैलरी दिया जाएगा, और होम टाउन या पंचायत में ही आपको जॉब मिलेगा। अगला दिया गया साइट सुपरवाइज़र का, देखिए 5 पोस्ट सृजित हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी माँगा गया है। और मेल ओनली ओनली मेल माँगा गया इसमें, फीमेल का नहीं है। और 25 से 45 ईयर आपका एज होना चाहिए, आपको सैलरी मिलेगा 10,000, और डिफरेंट स्टेट में आपको यहाँ पर जॉब दिया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट और देखिए नंबर ऑफ नेम ऑफ द एम्प्लॉयर क्या है, एमएस माधवी एस्पायर प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता वेस्ट बंगाल का जो एम्प्लॉयर है उनके द्वारा निकाला गया है। ऑपरेटर स्लैश क्वालिटी और रिसेप्शनिस्ट का जो है इसमें पोस्ट निकाला गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए 200 वैकेंसी आपको। 10th है चलेगा, 12th है चलेगा, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक सब प्रकार का इसमें आपको है, ठीक है। और एक्सपीरियंस आपको नहीं मांगा गया है। मेल फीमेल दोनों चलेगा, 18 से 30 वर्ष, और आपको जो पे स्केल दिया गया 19,000 से लेके 26,000 तक, लेकिन आपको जॉब लोकेशन पैन इंडिया है, ठीक है। तो ये एक बड़ा रिक्ति इन्होंने निकाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो है पूरा ऊपर मैंने आपको बताया, ये सारे पोस्ट हैं सृजित किया गया है, और लगभग 760 से भी अधिक पोस्ट हैं इस तरह से, अगर टोटल आप करके देख लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर नीचे भी जानकारी दिया गया है कि अतः योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार जो पूर्व से निबंधित नहीं है, ठीक है, आपको निबंधन कराना पड़ता है इस भर्ती ये कैंप में जाने के लिए। तो अगर आप पूर्व में निबंधित नहीं है तो झारखंड के किसी भी नियोजनालय में अपना निबंधन कराते हुए उपयुक्त भर्ती कैंप में नियोजक या नियोजक के प्रतिनिधि के समक्ष अपनी सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं उसके छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नियोजनालय के मूल वैध निबंधन कार्ड तथा अपना बायोडाटा के साथ निर्धारित तिथि दिनांक 10/6/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व से नियोजनालय में संबंधित निबंधित उम्मीदवारों को पुनः निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहले ही निबंधन करा चुके हैं तो आपको निबंधन कराने की जरूरत नहीं है। चूंकि नियोजक एवं रिक्ति निजी क्षेत्र की है तो सभी भर्ती सेवा की शर्तें हेतु नियोजक ही उत्तरदायी होगा। तो जो भर्ती सेवा और शर्तें हैं उनके प्रति पूरा पूरी उत्तरदायित्व किसका है, नियोजक का ही है। इसमें इनका किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा, ठीक है। हृदय की चयन प्रक्रिया में नियोजनालय का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब जो नियोजनालय है घाटशिला जो उसको मतलब किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं होगा चयन प्रक्रिया में। और जो जॉब यहाँ पर सृजित किया जो एम्प्लॉयर हैं वो अपने स्तर पर वो मतलब भर्ती जो है लेंगे, ठीक है। नियोजनालय मात्र सुविधा प्रदाता की भूमि है। कोविड-19 है तो निर्गत दिशा निर्देशों यानी एसओपी का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना आवश्यक है। अतः सामाजिक दूरी का पालन करें, फेस मास्क एवं सैनिटाइजर इत्यादि का उपयोग करें। इसके लिए किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। और अगर यहाँ पर आप जाते हैं तो किसी प्रकार की यात्रा भत्ता वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नियोजक कौन है, तो नियोजनालय घाटशिला पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। तो इन्होंने ये जो है भर्ती कैंप का मतलब इनके ये में हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर आप इच्छुक हैं, आपको जॉब चाहिए, तो ये देखिए हालांकि पोस्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं। कुछ ऐसे हैं कि आपको जैसे कि ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। अगर आप किसी प्रकार के टेक्निकल आपको जानकारी नहीं है तो आप अ, ये देखिए जो मोबिलाइज़र है या फिर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है तो इसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और एक जो है मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें
जैसे कि जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है या फिर पंचायत वाला जो पंचायत कोऑर्डिनेटर जो निकला है 30 पोस्ट है, ग्रेजुएशन वाले हैं आराम से जा सकते हैं, ठीक है? होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा आपको। और लोकल लैंग्वेज तो आपको आते ही होगा क्योंकि आप वहाँ पर रहते होंगे तो, ठीक है? तो अगर इन सारी ये में आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन पहले निबंधन करा लीजिए और उसके बाद ही अपना सारा डॉक्यूमेंट और वगैरह लेके वहाँ पर आप प्रस्तुत होइए 10 तारीख को। अभी भी समय है, 10:30 बजे पहले ही पहुँच जाइएगा आप, ठीक है? तो एक आइडिया आपको हो जाएगा, क्योंकि आप पहले अगर पहुँच जाएंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा चांसेस रहे उनमें सिलेक्ट करने का, ठीक है? तो ये एक अपडेट था, एक भर्ती है, ठीक है? घाटशिला, जमशेदपुर, सरायकेला, ये सब इलाके में हम जाके इसका जाइए और इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली बनाता रहूँगा, ठीक है? और कुछ कहीं नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको अपडेट कर देता रहूँगा, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप अपने जीवन में सफल हों, और अगर वो इच्छा है तो आप यहाँ पर जरूर जाएँ।